हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बाय हितेश सर पर। आज के अपने इस वीडियो में हम 8वीं कक्षा के हमें संसद क्यों चाहिए इस पाठ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर, इस अध्याय के महत्वपूर्ण अंश। विधान पालिका। विधान पालिका लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक ऐसी सभा है जो कानूनों का निर्माण करती है। संघीय संसद। संविधान के अंतर्गत संघ की समस्त विधायी शक्तियां संसद में निहित हैं। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघीय संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा सम्मिलित हैं। तो 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि संघीय संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तो संघीय संसद के अंग हैं, ठीक है। तो किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 79, आर्टिकल 79, अनुच्छेद 79 में ये बात लिखी गई है। नेक्स्ट है हमारा लोकसभा। लोकसभा भारतीय संसद का प्रथम और निम्न सदन है, ठीक है। प्रथम सदन कौन सा है? लोकसभा है। और निम्न सदन भी कौन सा है? लोकसभा है। इसके निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। वर्तमान में इसकी संख्या 545 है, जिसमें से 543 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन बनते हैं कितने, देखो। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का प्रथम सदन कौन सा है? तो लोकसभा है। निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा है। निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है लोकसभा में? तो 550 हो सकती है। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? तो 545 है। अब 545 सदस्यों को 2 तरह से चुना गया है। 543 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा राज्यसभा। राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन है। तो ऊपरी सदन कौन सा है? राज्यसभा है। निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, जबकि लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है और लोकसभा की 545 है, जिनमें से 233 सदस्य 29 राज्यों और 4 संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं? 2 सदस्य, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्य, ठीक है। और ये जो 233 सदस्य हैं, ये कहाँ से आए हैं? 29 राज्यों से और 4 संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए इनका चुनाव किया गया है। नेक्स्ट है हमारा संसद की शक्तियाँ एवं कार्य। विधायी शक्तियाँ। संसद संघीय सूची में वर्णित सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। विधायी शक्तियों में क्या होता है? कानून बनाना। कुछ विशेष परिस्थितियों में यह राज्य सूची के विषयों पर भी कानून निर्माण कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा वित्तीय शक्तियाँ। संसद राष्ट्र के वित्त पर नियंत्रण रखती है। नेक्स्ट है कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पास करके मंत्रिमंडल को हटा सकती है। नेक्स्ट है हमारा न्यायिक शक्तियाँ। संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। संविधान में संशोधन। संसद संविधान में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ये संसद की शक्तियाँ भी हैं और उसके काम भी हैं। नेक्स्ट है हमारा संसद के दोनों सदनों के बीच संबंध। संवैधानिक रूप से लोकसभा को राज्यसभा की अपेक्षा श्रेष्ठ घोषित किया गया है। कौन सी है श्रेष्ठ? लोकसभा अथवा राज्यसभा? तो हमारा आंसर रहेगा लोकसभा। स्वीकृति। किसी कार्य को अपनी सहमति देना। स्वीकृति से क्या मतलब है? किसी कार्य को अपनी सहमति देना कि हम इस कार्य से अग्री करते हैं। गठबंधन।
विभिन्न पार्टियों का अस्थायी गठबंधन, जब किसी एक पार्टी की सरकार न आकर दूसरी पार्टी के साथ मिलने से ही सीटें कंप्लीट होती हैं, तब उसको हम गठबंधन कहते हैं। अनसुलझे, किसी समस्या का हल न निकलना, काफ़ी प्रयास किए जाने के पश्चात भी समस्या का हल आसान नहीं मिलना, उसको हम क्या कहते हैं? अनसुलझे। सहमति यानी सहमत होना। नेक्स्ट है हमारा टेक्सचुअल क्वेश्चंस। राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी। राष्ट्रवादी नेताओं ने यह मांग की कि विधान पालिका में चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिए जिन्हें बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार हो। 1909 को भारत सरकार, तो ये पीछे कोई क्वेश्चन था और उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कहाँ मिलेगा वो। तो उससे पहले हम MCQs करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। भारतीय संसद क्या है? एक सदनीय है, त्रिसदनीय है, द्विसदनीय है या चार सदनीय है? तो हमने अभी देखा कि भारतीय संसद जो है वो द्विसदनीय है, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद का निचला सदन किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा के नाम से, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो हमने अभी पढ़ा था भारतीय संसद का निचला सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है और ऊपरी सदन हम कहते हैं राज्यसभा को। ये अगला क्वेश्चन वही आ गया। भारतीय संसद का ऊपरी सदन किस नाम से जाना जाता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा। तो हमारा आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है भाई, ना 5 का, 4 का, ना 3 का, 6 वर्ष का होता है। सामान्य समय में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? इसमें लोकसभा का कार्यकाल पूछा है जो कि 5 वर्ष होता है। तो स्पीकर का चुनाव कितने समय के लिए किया जाता है? तो स्पीकर का चुनाव भी 5 साल के लिए किया जाता है। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की अध्यक्षता स्पीकर करता है, ना कि उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान समय में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान समय में हमें जैसे पीछे पढ़ा था अभी, तो लोकसभा में 545 सदस्य हैं और राज्यसभा की अगर बात करें तो 245 हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं यहाँ पर कुछ। भारत की विधान पालिका को क्या कहते हैं? तो भारत की विधान पालिका को संसद कहते हैं। राज्यसभा की अवधि कितनी है? तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह कभी भी भंग न होने वाला सदन है। अगर आपसे पूछा जाए कि कभी भी भंग न होने वाला सदन कौन सा होता है, तो आपका आंसर रहेगा राज्यसभा। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो अभी हमने पढ़ा था राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। राज्यसभा की 250 हो सकती है। राज्यसभा धन बिल को कितने समय तक रोक सकता है? तो 14 दिनों तक रोक सकता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। संसद का कोई एक कार्य लिखें। संसद का सबसे जो मेन कार्य है वो क्या है? कानूनों का निर्माण करना। संविधान अनुसार संसद में कौन कौन शामिल है? संविधान अनुसार लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों ही संसद में शामिल हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। राज्यसभा में सबसे अधिक सदस्य किस राज्य से आते हैं? तो सबसे अधिक सदस्य उत्तर प्रदेश यानी यूपी से आते हैं। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की अध्यक्षता स्पीकर करता है। भारतीय संसद किन से मिलकर बनती है? भारतीय संसद भारतीय राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है जबकि लोकसभा संसद का निचला सदन है। ये हम सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं। भारतीय संसद के अंगों के नाम बताएं। तो भारतीय संसद के अंग
लोकसभा और राज्यसभा है। वैसे इसमें हम राष्ट्रपति को भी लिख सकते हैं। संसद के दोनों सदनों में से कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली होता है? तो हमने पहले ही देखा है कि लोकसभा को ज़्यादा वरीयता दी गई है, तो लोकसभा अधिक शक्तिशाली सदन है। तो राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो देखिए, लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है एंग्लो इंडियन। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के संबंधित क्या प्रावधान है? राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को प्रतिनिधित्व दे सकता है यदि उसे अनुभव हो कि इस समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। लोकसभा के सदस्य किस प्रकार निर्वाचित किए जाते हैं? लोकसभा के सदस्य मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। प्रत्येक 18 वर्षीय नागरिक को मताधिकार प्राप्त है। अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। राज्यसभा की वर्तमान संख्या कितनी है? राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में हमने पढ़ा है 245 है। राज्यसभा के सदस्य किस प्रकार निर्वाचित होते हैं? राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। और वो जो लोकसभा के सदस्य थे, हमने अभी पढ़ा था, वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अभी हमने बताया कि राज्यसभा एक ऐसा अंग है, ऐसा सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता, ठीक है। तो इसका कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा होता रहेगा तो एक बार भी पूरी तरह से ये भंग नहीं हो पाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ सदस्य जो हैं 1/3 सेवानिवृत्त होने के बाद जो बचे रहते हैं वो हर बार उतने ही बचे रहते हैं, इसलिए यह जो सदन है कभी भी भंग नहीं होता। संसद के ऐसे 2 प्रस्ताव बताएं जिससे वह सरकार को नियंत्रित करती है। नंबर 1 है अविश्वास प्रस्ताव और नंबर 2 है स्थगन प्रस्ताव। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। विधेयक किसे कहते हैं? किसी कानून बनाने के प्रस्ताव को विधेयक कहते हैं। विधेयक के प्रकार लिखें। अब बताइए विधेयक के प्रकार। नंबर 1 साधारण विधेयक, नंबर 2 धन विधेयक और नंबर 3 संवैधानिक विधेयक। तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान सन 2020 तक कर दिया गया है? तो 95वें संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान सन 2020 तक कर दिया गया है। कोई एक कारण देते हुए बताएं कि भारत में वयस्क मताधिकार क्यों होना चाहिए? लोकतंत्र की धारणा समानता पर आधारित है, क्योंकि ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में लोकतंत्र को माना गया है। अतः प्रत्येक नागरिक को समानता के आधार पर मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। सरकार को कौन नियंत्रित एवं मार्गदर्शन करता है? संसद सरकार को नियंत्रित एवं मार्गदर्शन करती है। भारत में सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी है? तो भारत में सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था संसद है। लोकसभा में किस राज्य के सदस्य सबसे अधिक होते हैं? लोकसभा में उत्तर प्रदेश यानी यूपी के सदस्य सबसे अधिक होते हैं। लोकसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व सबसे कम होता है? नागालैंड, मिजोरम तथा सिक्किम राज्यों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में सबसे कम होता है। ये राज्य लोकसभा में केवल 1 सदस्य भेजते हैं।
लोकसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व सबसे कम, सबसे ज़्यादा पूछा तो यूपी और सबसे कम पूछा है तो नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम। नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम राज्यों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में सबसे कम होता है। ये राज्य लोकसभा में केवल एक सदस्य भेजते हैं। 1999 में निर्मित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल दलों के नाम बताएं। तो 1999 में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण किया, जिसमें 23 अन्य दल शामिल हुए। इनमें तेलुगु देशम, तृणमूल कांग्रेस, DMK, अकाली दल तथा इंडियन नेशनल लोकदल जैसे दल शामिल थे। 2004 में गठित संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में कितने दल शामिल हुए? तो 2004 संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में 22 दल शामिल हुए, जिनमें कांग्रेस, DMK, NCP, TRS, PMK, DMK, RJD तथा MUL प्रमुख थे। 2014 के चुनावों के पश्चात किस गठबंधन की सरकार बनी और उसमें कौन कौन से दल शामिल हैं? अप्रैल-मई 2014 में हुए 16वीं लोकसभा के चुनावों के पश्चात भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी। इस गठबंधन में शिवसेना और अकाली दल जैसे दल शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा और संसद के बीच क्या फ़र्क है? इस बारे में अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। राज्य विधानसभा राज्य स्तर पर होती है, जैसे कि हरियाणा की विधानसभा, जबकि संसद लोकसभा केंद्र स्तर पर होती है, जैसे कि भारत की संसद। लोकसभा में कितने वर्ष के बाद चुनाव करवाए जाते हैं? तो 5 वर्ष के बाद। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 552। ये आपके हरियाणा बोर्ड में 2009 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस हैं। भारत के 3 अंगों सरकार के 3 अंगों के नाम बताओ। विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधानपालिका क्या करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका लागू करती है और न्यायपालिका उनकी रक्षा करती है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। भारत में कानून निर्माण की संस्था कौन सी है? तो कानून निर्माण की संस्था संसद है। संसद की कोई 2 शक्तियां बताएं। संसद का मुख्य कार्य क्या है? कानून निर्माण करना। और दूसरा क्या है? संसद राष्ट्र के वित्त पर नियंत्रण रखती है, बजट पास करती है या टैक्स लगाती है। क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए पैसे की एक अहम भूमिका होती है, तभी तो हम सुधार कर सकते हैं, कोई नया कानून लगा सकते हैं। लोगों के फायदे के लिए हम पैसे के माध्यम से ही कुछ कर सकते हैं। संसद की सर्वोच्चता पर 2 प्रतिबंध बताएं। देश का संविधान लिखित है, जो संसद की शक्तियों को सीमित करता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है? संसद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बना सकती। बिल्कुल, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान में मूल रूप से लागू किए गए हैं, ठीक है। और किसी भी मनुष्य को विकास करने के लिए मौलिक अधिकारों का होना बहुत ज़रूरी है। तो संसद की सर्वोच्चता पर 2 प्रतिबंध लगाए गए हैं। एक तो संविधान लिखित है तो सभी के लिए बराबर है, तो सभी की संसद की शक्तियों को सीमित करता है, यानी उस पर एक लिमिट लगा देता है। दूसरा क्या है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बना सकती। ऐसा कोई भी कानून संसद नहीं बना सकती जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुँचे। नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा तथा राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? ये हम बहुत बार कर चुके हैं। लोकसभा की अधिकतम कुल संख्या है 552 हो सकती है और आजकल 545 है। ये 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं भाई। इनमें 543 निर्वाचित सदस्य हैं, 2 एंग्लो इंडियन है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, पर आजकल 245 है, जिसमें 233 राज्य के प्रतिनिधि हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है। राज्यसभा के अध्यक्ष के कोई 4 काम बताएं। वह राज्यसभा के अधिवेशन का सभापतित्व करता है। वह राज्यसभा में शांति बनाए रखने और उसकी बैठकों को ठीक प्रकार से चलाने के लिए जिम्मेदार है। वह सदस्यों को बोलने की आज्ञा देता है। उसे एक निर्णायक मत देने का अधिकार है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है? यदि सदन का कोई सदस्य सदन का ध्यान किसी महत्वपूर्ण घटना की ओर आकर्षित करना चाहता है तो वह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश कर सकता है। ऐसे प्रस्ताव प्राय मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। किन परिस्थितियों में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? तो नंबर 1 है, संसद के दोनों सदनों के
विवादों को हल करने के लिए संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। दूसरा है, संयुक्त अधिवेशन तब बुलाया जाता है जब किसी बिल को संसद का एक सदन पास कर दे और दूसरा सदन अस्वीकार कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा की विशेष शक्तियों का वर्णन करें। राज्यसभा को संविधान के अंतर्गत कुछ विशेष शक्तियां दी गई हैं जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1, राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके संसद को इस पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। नंबर 2, 42वें संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा अनुच्छेद 249 के अंतर्गत प्रस्ताव पास करके अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं को स्थगित करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को दे सकती है। नंबर 3, संविधान के अनुसार राज्यसभा ही 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके नई अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित करने का अधिकार केंद्रीय सरकार को दे सकती है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में क्या अंतर है? लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और प्रत्येक नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष हो वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है। एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही उम्मीदवार का चुनाव होता है और जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे ही विजयी घोषित किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस तरह राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर जनता द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा की कोई 4 शक्तियां लिखें। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है। लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके उसे हटा सकती है। धन बिल लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक लोकसभा को 5 वर्ष की अवधि से पहले कितनी बार भंग किया गया है? किस लोकसभा की अवधि सबसे कम रही है? अभी तक 5 बार लोकसभा को 5 वर्ष की अवधि से पहले भंग किया गया है। 9वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 15 महीने रहा, जबकि 12वीं लोकसभा की अवधि 13 महीने रही। यानी 9वीं और 12वीं जो लोकसभाएं थी उनका कार्यकाल कम रहा है। सबसे ज़्यादा कम रहा है 12वीं लोकसभा का। लोकसभा का सदस्य होने के लिए व्यक्तियों में क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जिसमें निम्नलिखित योग्यताएं हों। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नंबर 3, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत किसी लाभदायक पद पर आसीन ना हो। नंबर 4, वह संसद द्वारा निश्चित की गई अन्य योग्यताएं रखता हो। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद द्वारा निश्चित अन्य योग्यताएं रखता हो, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभकारी पद पर आसीन ना हो। नंबर 3 है, स्पीकर सदन की कार्यवाही नियमों की व्याख्या करता है। स्पीकर ही कार्यवाही के नियमों पर की गई आपत्ति पर निर्णय लेता है। ये वाला जो क्वेश्चन था ये स्पीकर वाला क्वेश्चन हमने छोड़ा हुआ है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, क्या राज्यसभा एक गौण सदन है? इसके पक्ष में 4 तर्क दें। राज्यसभा को धन संबंधी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यसभा को अपदस्थ नहीं कर सकती। राज्यसभा सरकार को अपदस्थ नहीं कर सकती। संसद की संयुक्त बैठक में निर्णय लोकसभा की इच्छानुसार होता है। राज्यसभा में उन राजनीतिज्ञों को सदस्य बनाया जाता है जिनका अधिकांशतः जनाधार नहीं होता। तो ये कारण है कि उसको गौण सदन माना गया है। तो संसद की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं? संसद की सर्वोच्चता से अभिप्राय यह है कि संसद देश की सर्वोच्च संस्था है। इसमें जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं, अतः इसके द्वारा बनाए गए कानून वास्तव में जनता स्वयं बनाती है। मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकारी आय व्यय पर भी इसका नियंत्रण होता है। अतः स्पष्ट है कि संसद ही वास्तव में देश की सर्वोच्च संस्था है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर से 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। संकटकालीन स्थिति में इसका कार्यकाल एक समय में संसद द्वारा 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है? लोकसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। सर्वप्रथम निर्वाचित सदस्यों में से वरिष्ठ सदस्य को अपना अध्यक्ष बनाया जाता है, फिर उसकी अध्यक्षता में अध्यक्ष का चुनाव होता है।
तो इस तरह से इसका चुनाव किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं? प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्री तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उन्हें लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त है। यदि लोकसभा इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो इन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि का वर्णन करें। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर होता है। सभी नागरिकों को जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो चुनाव में वोट डालने का अधिकार है। चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर होता है। 5 लाख से 7.5 लाख की जनसंख्या के आधार पर एक सदस्य चुना जाता है। लोकसभा की वित्तीय शक्तियाँ। नंबर 1, बजट तथा धन बिल सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश हो सकते हैं। राज्यसभा अधिक से अधिक धन बिल को 14 दिन तक रोक सकती है। देश के धन पर वास्तविक नियंत्रण लोकसभा का होता है। राज्यसभा की कोई 3 शक्तियाँ लिखें। नंबर 1, साधारण बिल राज्यसभा में पेश हो सकता है। दोनों सदनों द्वारा वापस होने पर ही साधारण बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। संवैधानिक मामलों में राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त है। राज्यसभा धन बिल या बजट को अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधायक एमएलए कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है? इस बात को समझाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व शब्दों का प्रयोग करें। देखते हैं इसका आंसर। जी, चुनाव करवाने के उद्देश्य से एक राज्य को समान भागों में बांट दिया जाता है ताकि प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सके। इस भाग को निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एमएलए विधानसभा का सदस्य होता है जो कि विधानसभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। एमएलए का चुनाव निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। आप पढ़ चुके हैं कि पंचायत, राज्य विधायिका या संसद के लिए चुने जाने वाले ज़्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। ऐसा क्यों है कि जिन प्रतिनिधियों को केवल कुछ सालों के लिए ही चुना जाता है, आजीवन के लिए नहीं? ऐसा क्यों है? तो पंचायत, राज्य विधायिका या संसद के लिए चुने जाने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है क्योंकि निश्चित अवधि आजीवन निर्वाचन की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक है। निश्चित अवधि आजीवन निर्वाचन की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक है। निश्चित अवधि होने के कारण जनप्रतिनिधि निरंकुश नहीं बन पाते तथा लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि अगर उन्हें ये पता होता है कि आपको यहाँ से कोई हटा ही नहीं सकता तो वो तो अपने हिसाब से काम करेंगे ना। लेकिन जब उन्हें पता है कि अगर तुम आगे आना चाहते हो तो आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे जिनसे पब्लिक को फ़ायदा हो, पब्लिक का भला हो सके, ठीक है। तो प्रतिनिधियों को इस बात का पता होता है कि यदि उन्होंने ठीक कार्य नहीं किया तो अगले चुनाव में लोग उसे पद से हटा देंगे, ठीक है। तो इसी कारण से उन्हें एक लिमिट दी गई है टाइम की। आप यह पढ़ चुके हैं कि सरकार की कार्यवाहियों पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए लोग केवल चुनाव का ही इस्तेमाल नहीं करते बल्कि वे दूसरे रास्ते भी अख्तियार करते हैं। क्या आप छोटे से नाटक के जरिए इस तरह के 3 तरीकों के बारे में बता सकते हैं? सरकार द्वारा आयोजित किसी रैली में भाग लेकर या न लेकर लोग सरकार की कार्यवाही पर अपनी सहमति या असहमति प्रकट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। रेडियो अथवा टेलीविज़न में सरकार की कारगुजारी पर वाद विवाद में भाग लेकर कर सकते हैं। नंबर 3, समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में सरकार की कारगुजारी के पक्ष या विपक्ष में लेख लिखकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों मिलना चाहिए? इसके पक्ष में एक कारण बताएं। अब आप सभी को पता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? जब कोई व्यक्ति 18 साल का हो जाता है तो उसे मत देने का अधिकार मिल जाता है। इसी को हम कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्यों मिलना चाहिए? देखो, वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना होती है इससे। 18 साल के बच्चे को ये माना जाता है कि इतनी समझ उसकी हो जाती है कि वो किसको वोट करे या किसको ना करे। नेक्स्ट है, सभी योग्य नागरिकों को मत का अधिकार प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और लोकतंत्र की स्थापना के लिए यह ज़रूरी है। आपको संसद में महिलाओं की कम संख्या का क्या कारण समझ में आता है? चर्चा करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो निम्न कारण हो सकते हैं। नंबर 1, महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं।
नंबर 2, महिलाओं की राजनीति में प्राय दिलचस्पी कम रहती है। नंबर 3, महिलाएं राजनीति की अपेक्षा अपने परिवार के साथ रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। नंबर 4, महिलाओं को प्रारंभ से ही राजनीति में आने की बजाय वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या वैज्ञानिक बनने के लिए माता पिता द्वारा प्रेरित किया जाता है। तो ये आमतौर पर ये कारण माने जा सकते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित शब्दों को रिक्त स्थानों में भरें। हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों को आमतौर पर प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है। प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में लोग हिस्सेदारी नहीं करते। क्या हिस्सेदारी नहीं करते? प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं करते, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के जरिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ये विधायक पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसले लेते हैं और इसका मतलब यह है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। आज के दौर में ऐसी किसी सरकार को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता जो अपने लोगों को डैश ना करती हो। इसका मतलब यह है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। तो बचा था हमारा क्या? ये बचा था हमारा वयस्क मताधिकार। ठीक है, वयस्क मताधिकार ना देती हो। तो आशा है आपको ये क्वेश्चंस जो हैं हेल्पफुल लगे होंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। और ये क्वेश्चन डालने का मतलब ये है कि किसी बच्चे ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसको ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो मेरी कोशिश यही है कि अगर मेरी वजह से किसी एक बच्चे का भी भला होता है तो मेरे लिए काफ़ी है। तो आप भी डाल सकते हैं कमेंट के ज़रिए कि अगर आप किसी और टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। तो किसी और टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन डालूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। कल तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।